आपको याद होगा कि जब एल्विश ने अपने और कीर्ति के रिलेशन को डिनाई किया था तब लोगों की तरफ से कीर्ति को काफ़ी सिंपैथी मिली थी और एल्विश को इमेंस अमाउंट में हेट मिल रहा था बिकॉज उस टाइम पर कीर्ति की एक ऐसी इमेज बन चुकी थी कि जब एल्विश के पास कुछ भी नहीं था तब कीर्ति उसके साथ थी और जब एल्विश फेमस हो गया तो एल्विश ने उसे डंप कर दिया। बट द क्वेश्चन इज कि एल्विश का ऐसा इमेज बना कैसे। तो ना जब एल्विश बिग बॉस हाउस में थे तब इनडायरेक्टली एल्विश ने कीर्ति के बारे में बात किया था और उस टाइम पर कीर्ति मल्टीपल इंटरव्यूज में ये बोल रही थी कि एल्विश और वो 7-8 सालों से साथ थे एंड वो इस रिलेशनशिप को डिनाई नहीं कर सकती और ना ही भूल सकती है। एंड उस टाइम पर एल्विश के फैंस भी कीर्ति को सपोर्ट करने लग गए थे और कीर्ति की इमेज एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल लड़की की बन गई थी। एंड गेस व्हाट, अब वही कीर्ति अपेरेंटली इन्वॉल्व है एक मैरिड इन्फ्लुएंसर के साथ जिसका नाम है अज्जू, जो खुद भी एक इन्फ्लुएंसर है और अज्जू की वाइफ है प्रतिभा सोनी और अज्जू का एक 2 साल का बेटा भी है वायु। तो ना काफी लंबे टाइम से प्रतिभा जो अज्जू की वाइफ है वो इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पर अपने हस्बैंड अज्जू के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का हिंट दे रही थी। बट द मेन ड्रामा स्टार्टेड जब अज्जू ने एक कार खरीदी थी और उस वीडियो में बिहाइंड द कैमरा किसी लड़की की हंसने की आवाज थी तो ऑडियंस ने गेस कर लिया कि यह आवाज कीर्ति की ही है और कीर्ति ही वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही है। जिसके बाद प्रतिभा की एक स्टोरी आई जिसमें उसने लिखा कि जो करना है खुल के करो, छुपके क्यों मिल रहे हो, समथिंग लाइक दैट। जिसके बाद कीर्ति को कमेंट्स में हेट मिलने लगा तो कीर्ति ने अपने साइड क्लियर करने के लिए डायरेक्टली नाम लेकर वीडियो डाल दिया और कीर्ति का कहना था कि अज्जू और उसका कोई भी अफेयर नहीं है। या किसी के भी साथ नाम लिंकअप कर देना और किसी के भी साथ ये बोल देना कि हाँ इसका तो अफेयर होगा, ये होगा, वो होगा। मुझे पता है आपको किसका नाम सुनना है, आपको मेन नाम सुनना है अज्जू का, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आप मेरे कमेंट सेक्शन में फैला चुके हो। मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है और मैं बिना किसी डर के बोल रही हूँ। मेरी दोस्ती ऐसी नहीं है कि फ़ायदा उठाने वाली हो या हम दोनों को एक दूसरे से कुछ मतलब हो, चाहे वो किसी भी वे में हो। नाउ लेट्स डिस्कस देयर पॉइंट वन बाय वन। तो पहले हम प्रतिभा की स्टोरी साइड के बारे में बात करेंगे। प्रतिभा का कहना था कि सब कुछ ठीक ही था अंटिल कीर्ति केम इनटू द पिक्चर। एक वक्त था जब अज्जू और प्रतिभा हैप्पीली मैरिड थे, उनकी लव मैरिज थी एंड उनका रिलेशन 6-7 सालों का था। उनका एक बेटा भी हुआ और कीर्ति के आने से पहले सब कुछ ठीक ही था। लेकिन कीर्ति ने अज्जू को स्लोली मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि उसकी वाइफ पॉजिटिव है, अज्जू बेटर डिजर्व करता है, बेटर फ्रीडम, बेटर लाइफ डिजर्व करता है। था नहीं ना दिमाग में डालने के लिए कि देख ओ शिट तुझे डोमिनेट, ओ शिट तुझे रोक दिया, ओ शिट तुझे जाने, ओ शिट फीमेल फ्रेंड से प्रॉब्लम, ओ शिट ये प्रॉब्लम। ऐसे तो नहीं होता है, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बच्चा पाल रही तो अकेले पाल लेगी, क्या हो गया, तू घूम ही तो रहा है, तू तेरा काम ही तू कर रहा है, तू यही तो कर रहा है। क्योंकि कोई दिमाग में डालने वाला था नहीं ना ये चीजें, इसलिए चीजें लाइन पे थी। लेकिन जब दिमाग में गंद भरने वाले लोग आ जाते हैं ना तो ऐसे जिंदगी बर्बाद करते। देख लो तुम्हारे सामने लाइव एग्जाम्पल है, औरत की कितनी बड़ी दुश्मन होती है। अब देखना अब तुम्हें पता चलेगी सारी चीजें। भाई लड़कियों जिंदगी में भी किसी लड़की को अपने घर के अंदर मत घुस। दिस इज लेक ऑफ कॉमन सेंस। अगर आपके पार्टनर को आपकी किसी अपोजिट जेंडर के फ्रेंड से डिस्कम्फर्ट है तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना मैच्योरिटी होती है। बस इतना ही प्रतिभा भी बोल रही थी कि उसे अजय और कीर्ति की क्लोजनेस से प्रॉब्लम हो रही है और वो ये क्लियरली अजय से कन्फेस भी कर चुकी थी। बट कीर्ति के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कीर्ति ने अज्जू को ये बताया कि तेरा रिलेशनशिप ही टॉक्सिक है, तेरी वाइफ ही प्रॉब्लम है। उसने अजय को ये फील करवा दिया कि तुम बेटर डिजर्व करते हो और बस वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी। और अगर हम अज्जू और कीर्ति के अफेयर की टाइमिंग की बात करें तो ये सब प्रॉब्लम तब शुरू हुई थी जब प्रतिभा ने अपने बेबी को बर्थ दिया था। एक औरत जब अपने बेबी को रात को 2-3 बजे दूध पिला रही हो और उसका हस्बैंड किसी फीमेल के साथ चिल करता हुआ नजर आए तो किसी भी औरत को बुरा लगेगा। मुझे पिछले 2 साल से रोते हुए दिख रहा है, दिन रात देख रहा है, दिन रात देख रहा है, दिन रात। जब मैं उसे दूध पिलाती थी ना रात को 2-3 बजे, तब भी मैं रोती रहती थी फोन पर टाइप करते करते। जब वो इतना सा था, कितने महीने का था, शायद 2-2.5 महीने। ऑनेस्टली ये स्टेज बुरा ही नहीं, ये स्टेज हार्ट ब्रेकिंग भी है। एक पर्सन अगर अपने ही बच्चे की माँ के लिए स्टैंड न ले तो उस पर्सन की कोई भी वैल्यू नहीं रहती। मिसअंडरस्टैंडिंग तो हर कपल में होती है, बट अभी तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है और उस वक्त भी अगर तुम उसके साथ ना हो तो यू शुड सीरियसली बी अशेम्ड। एक बच्चे की डिलीवरी के बाद एक औरत मेंटली और फिजिकली बहुत डिप्रेस हो जाती है बिकॉज उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, स्लीपलेस नाइट, बॉडी चेंजेस, ये सब कुछ होता है एक फीमेल बॉडी में आफ्टर गिविंग बर्थ।
और उस फेज में भी हस्बैंड किसी और लड़की के साथ जस्ट फ्रेंड्स वाली वाइब में वीडियो बना रहा हो, ट्रिप्स पर जा रहा हो, तो ऑब्वियसली वाइफ को इनसिक्योरिटी होगी ही, जिसकी वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इन सब बातों का बर्डन उस फीमेल पर ही आएगा जो ऑलरेडी एक न्यू लाइफ को कैरी ऑन कर रही हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कीर्ति साइड की स्टोरी के बारे में। कीर्ति का कहना था कि अजय के साथ उसका बॉन्ड प्योर है, नो सीन, नो अफेयर्स, नथिंग शेडी। जो हेट मिल रहा है वो सब प्रतिभा की वजह से मिल रहा है। मतलब कीर्ति ने सारा ब्लेम प्रतिभा पर ही डाल दिया। ऑडियंस को स्टूपिड बोलकर अपनी ट्रोलिंग का रीजन भी इनडायरेक्टली प्रतिभा को बोल दिया। और इतना सब होने के बाद भी कीर्ति अजय के साथ व्लॉग बनाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीनवाइल प्रतिभा ने स्टोरीज में प्रूफ ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया, जिससे ये क्लियर हो गया कि सिर्फ फ्रेंडशिप का एक्सक्यूज काफी नहीं है। ऑन दी अदर साइड अजय की मदर भी इस दोस्ती से खुश नहीं थी। प्रतिभा ने एक कॉल रिकॉर्डिंग शेयर की थी जहां अजय की मदर कीर्ति से लिटरली रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि बेटा प्लीज अजय से दूर हो जाओ, उसका घर टूट रहा है। जो को क्या छोड़ दो, मेरा घर भी गड़म लग रहा है, मेरा त्योहार भी नहीं मानो। जब मैं प्यार तक कह रही हूँ तो नहीं मिलती है। आफ्टर दैट फॉर द प्रूफ कीर्ति ने भी कुछ स्टोरी डाली, बट लेट्स बी रियल, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था उसमें। लग रहा था कि जैसे वो इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रही हो, जैसे ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि मैं प्रतिभा से ज़्यादा पावरफुल हूँ और मीडिया मेरे साथ है। ना सिर्फ मीडिया मेरे साथ है बल्कि मेरे हाथ में है। इट वॉज गिविंग मोर ड्रामा क्वीन एनर्जी। जैसे कीर्ति ने एक स्टोरी शेयर की, A lot of media pages and news channels follow me. I have lot of things to give you. Perfect drama for your channels and headlines. जिसके बाद एक और स्टोरी कीर्ति ने डाली जिसमें लिखा था, बहुत सोच लिया सबका, बाकी अब मीडिया संभाल लेगी, तेरा बाप तो मर गया, तेरी माँ को भी मार दूंगी। ये कीर्ति ने कोट किया। इसमें कीर्ति ये कहना चाहती थी कि प्रतिभा ने उससे ये बोला, एंड उसी स्टोरी में नीचे ये लिखा था, डालने की ज़रूरत है क्या या इससे हो जाएगा विश्वास, या कंट्रोवर्सी स्टार्ट ही करनी है। इवन दो कीर्ति ने कोई प्रूफ नहीं दिया, लेकिन वो ये कह रही थी कि उसके पास प्रूफ है। एंड फॉर अ सेकेंड मान भी ले अगर कीर्ति की बात कि अजय की वाइफ आपको गलत ब्लेम कर रही है और आपका और अजय का कोई सीन नहीं है और कुछ भी शेडी नहीं है, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि आप जानकर किसी के रिलेशन को क्यों खराब कर रही हो। अगर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच ऑलरेडी टेंशन चल रही है और उसकी वाइफ क्लियरली चाहती है कि आप उनके बीच ना आओ, तो फिर आप क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हो। थोड़ा मैच्योर अप्रोच होता तो बस सिंपल फ्रेंडशिप रैप करो, रिस्पेक्टफुली साइड हो जाओ और मूव ऑन करो। लेकिन कीर्ति तो उल्टा प्रतिभा के साथ ही बैटल मोड ऑन कर चुकी थी। हर स्टोरी में उसे गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रही थी। और सबसे बड़ी बात कि उस बच्चे की माँ आपकी वजह से मेंटली ब्रेकडाउन फील कर रही है, तो आपका वहाँ से निकलना ही बेस्ट था। बट नो, कीर्ति अभी भी अजय के व्लॉग्स में दिख रही है, कंटिन्यू रील्स आ रही हैं और दोनों साथ में हैंग आउट भी कर रहे हैं। लेकिन जब विजुअल इतने क्लियर हो जाए तो ऑडियंस प्रतिभा के क्लेम्स को सीरियस लेना शुरू कर देते हैं, बिकॉज एक्शन ऑलवेज स्पीक लाउडर देन डिस्क्लेमर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अजय। तो अजय के लिए प्रतिभा एंड कीर्ति दोनों लड़ रही हैं, लेकिन अजय डायरेक्टली अपनी वाइफ प्रतिभा को ही ब्लेम कर रहे हैं। अजय का कहना है कि मेरी इमेज कीर्ति के साथ प्रतिभा ही खराब कर रही है, बिकॉज अजय के अकॉर्डिंग कीर्ति तो कभी इशू थी ही नहीं, प्रॉब्लम पहले से ही चल रही थी। एंड अजय ने ये भी कहा कि मेरी फैमिली भी प्रतिभा को पसंद नहीं करती, बट क्योंकि आपने लव मैरिज की है एंड जब आपके घर वाले भी आपकी वाइफ के अगेंस्ट हो जाएं और इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्टैंड आप ब्लेम गेम कर रहे हो, तो समझ लो इशू आउटसाइड नहीं अंदर ही है। उसके दोस्त है, उसके दोस्त के घर पे वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन रुक सकती है। वो अपने दोस्त की शादी में भी जा सकती है, वो अकेले भी जा सकती है, वो किसी के साथ भी बैठ के वो घूम सकती है, क्योंकि वो उसके दोस्त है। हमारे दोस्त नहीं है, हैं? अब बोलेंगे कि उस दोस्त की जो वो थी, वो वाइफ थी, वो उसके साथ थी, ऐसा मतलब जो दिखाई है उनको नहीं, जो नहीं दिखाई उनको भी तो बात कर लेगा कभी, वो भी तो आपके दोस्त रहे, दुश्मन थोड़े रहे। इतना सब होने के बाद भी कीर्ति ने एक व्लॉग शेयर किया जहां अजय के साथ उसकी मदर भी थी। जब प्रतिभा ने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग शेयर की थी प्रूव करने के लिए कि उसकी सास उसके सपोर्ट में है, और इस व्लॉग में कीर्ति ये प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि अज्जू की फैमिली कीर्ति की साइड है। और कीर्ति अजय की मदर से कहती है कि आप तो मुझे धमकियां दे रही थी कॉल करके। अब मैं सुनिए, आप मेरे को धमका रहे हो कॉल करके मेरे को। एंड इस मोमेंट पर अजय की मदर का रिस्पॉन्स वियर्ड था, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है।
एंड इस व्लॉग में पूरे टाइम कीर्ति और अजय कपल की तरह बिहेव कर रहे थे। मैं यार यूएस में ना 4 लोंडों के साथ एक ही फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो रहा था 4 साल के लिए। और उसके अलावा भी बताता हूँ कि आगे जाके ये भी बोला गया था, मेरी फैमिली सारी बैठी थी, सबकी फैमिली बैठी थी, तो क्या ही बोलूँ मैं। और ये भी बोला था गया था कि ये मत कर, ये रहने दो, मत जाओ, यहीं कर लो जो कुछ करना है, जॉब वॉब करनी है। नहीं भाई, मेरा सपना है, और उसके बाद वापिस आओगे, नहीं, इसका क्या होगा मुझे नहीं पता। कोई बात थी नहीं, यूएस वाली बात इतनी सी थी कि मेरे को एक जॉब ऑफर आया था, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं देखती हूँ, बात करती हूँ। 1 जुलाई को मुझे उसको एक्सेप्ट करना था, ऑफर लेटर पे साइन करना था, सारी चीज़ें करनी थी। और ये हमारी लड़ाई चल रही थी 12 नवंबर दिवाली से, क्योंकि दिवाली पे जो भी सारी चीज़ें हुई थी, बाद में आराम से बताएंगे क्या हुआ था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने यूँ बोल दिया था, मेरे पापा आए थे कि बेटा क्या करना है, मैंने बोल दिया हाँ पापा, नहीं मुझे जॉब करनी है। और जब इंसान ने मुझे 7-8 महीने तक इतना मेंटल ट्रॉमा दे रखा है, टॉर्चर दे रखा है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मैं कितना रो रही हूँ, फिर भी ट्रिप्स पे ट्रिप्स हुई जा रही है। वही बात है यूएस की, और यूएस की कोई बात नहीं है। मुझे सब लोगों ने मना किया, आई एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है चलो नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी देख लेंगे। ये बात है यूएस की। और ये समझा, फैमिली ने बहुत सारी चीजें आपको समझाई थी, फैमिली ने हाथ जोड़े थे, आपको रोका था, बट रुके किस लिए थे आप? वीजा नहीं लगा था। सीधा बोला था कि भाई अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मेरी तरफ से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और मैं ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। उस तरफ से रिप्लाई आता है कि हाँ तो सही है, खत्म कर दो, बिकॉज मुझे तो जाना है। मेरे को बोला गया था साथ चलो, और वहाँ पे डिफेंडर 75 लाख की सुनने में आई 75 लाख की। मैं तो गया नहीं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं आता, मैंने कहीं पर ट्रैवल किया ही था, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अपने घर वालों को छोड़ के भाई कहीं नहीं जाऊँगा, ना मैं जाऊँगा और ना मैं आगे भी जाऊँगा, मैं कभी जाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है भाई मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। काका जिन माँ बाप ने मैं पाड़ कितना बड़ा कर दिया, मैं उनको छोड़ चला जाऊँ, मेरे अंदर ये चीज़ थी नहीं। और ये चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये क्यों नहीं गई, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरा पासपोर्ट नहीं था, और मेरे पासपोर्ट नहीं होने की वजह थी आपको पता है, और उसकी वजह से वायु का पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था, और वायु का पासपोर्ट बनने के लिए मेरा पासपोर्ट बहुत ज़रूरी था, इस वजह से सारी चीज़ें लेट हुई है। वरना अब तक तो शायद कनेडा ओ मैं चला ओ। तो अब सीन ये है कि एक तरफ अजय और कीर्ति टीम बना के खड़े हैं और दूसरी तरफ प्रतिभा अकेली फाइट कर रही है। ऑनेस्टली अगर अजय और प्रतिभा के बीच कोई इशू था तो उसे मैच्योर तरीके से सॉल्व करना चाहिए था, ना कि किसी ऐसे थर्ड पर्सन को फ्रेंडशिप में घुसना चाहिए जहां वाइफ को क्लियरली डिस्कम्फर्ट है। और सबसे सेंसिटिव पार्ट ये है कि ये तब स्टार्ट हुआ जब प्रतिभा ने बेबी को जन्म दिया। पोस्टपार्टम फेज में हर औरत मेंटली और फिजिकली क्रैक हो जाती है। उस वक्त हस्बैंड वाइफ के बीच छोटी सी बात पर भी फुल ऑन फाइट बन जाती है, और जब हस्बैंड उस वक्त सपोर्ट करने के बजाय किसी और औरत के साथ रील्स बनाए, रोड ट्रिप्स में बिजी हो जाए, तब किसी भी लेडी का रिएक्शन यही होगा। अब वियर्ड बात तो ये भी हो जाती है कि जब अजय और कीर्ति ये शो करने लगते हैं कि अजय की फैमिली प्रतिभा के अगेंस्ट है, लाइक रियली इन दोनों ने लव मैरिज करी है, और लव मैरिज में ससुराल वालों का थोड़ा सा गुस्सा होना कॉमन होता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हस्बैंड अपनी वाइफ को साइड पर कर दे। अजय को उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ब्लेम गेम शुरू हो गया। एंड अगर आप अजय का इंस्टा चेक करो तो बेयरली ही आपको उसकी कोई फैमिली पिक या वाइफ और बेटे की फोटो मिलेगी, बट ऑन दी अदर साइड प्रतिभा के प्रोफाइल पे प्रॉब्लम से पहले तक सिर्फ अजय के साथ हैप्पी मोमेंट्स हैं। तो आप खुद ही गेस करो कि कौन शादी को प्राउडली दिखाना चाहता था और कौन शायद शुरू से ही अपनी मैरिज को प्राइवेट नहीं बल्कि इनविजिबल रखना चाहता था। नाउ बिफोर एंडिंग द वीडियो लेट मी आस्क यू, तो क्या कीर्ति के कैरेक्टर को जज करना सही है व्हेन देयर इज नो सॉलिड प्रूफ ऑन द इंटरनेट? So yeah, that's it for today's video. What's your thought on this? Let me know in the comments. And वीडियो अच्छी लगी हो तो make sure to hit the like button and subscribe for more such gossips and updates. See you soon. Bye.